कोलाज बिकॉज ऑफ देयर अवेलेबिलिटी एंड देयर डोमिनेंस, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि लोगों ने अवेलेबल ही कोलाज था तो दे बिकेम लाइक अ नेचुरल प्रेफरेंस, जबकि नेचुरली पैलेट पे वो टेस्ट नहीं है. मतलब इंडियंस वुड प्रेफर समथिंग मोर चटपटा, मोर टैंगी. यू नीड टू एडवर्टाइज व्हेन यू आर रेडी फॉर इट. मतलब जस्ट नॉट, ऐसा नहीं कि बैक में पैसे पड़े एंड जस्ट यू स्टार्ट यू गो आउट एंड प्लजिंग. वो नहीं होना चाहिए. आपके पास कैपेसिटीज रेडी हो गई, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, पाइपलाइन ले कर ली कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बन गया, यू हैव टीम, यू हैव स्टेक होल्डर्स, नाउ द प्रोडक्ट हैज रीच शेल्फ्स. तब आपको पुश करने का टाइम आता है. यू नोटिस कि इंडिया में टॉप 3 बेवरेज प्लेयर्स तो हर किसी को पता है, कोक, पेप्सी, पार्ले, बट फोर्थ मेजर कोई भी नहीं है. बट व्हेन यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, देन यू आर डायरेक्टली competing with those guys. Not an easy place to be in. This industry is really difficult because carbonated drinks attract GST of 40%. They're hell expensive. इतने सारे nuances हैं, मतलब you have to उसी price point के अंदर आपको पूरा trade margin accommodate करना है, आपको एक quality product देना है. So that is difficult. इसीलिए मतलब it is usually called graveyard of brands. Thanks for coming on my podcast. And आपका first question AG OG क्या है? AG stands for Asim Gowri and OG Original Gags in Life. You who have created crazy businesses. तो यार start करने से पहले basically I think हम चंडीगढ़ से ही हैं, same city से, मतलब आज तक मिले नहीं या कोई. और I think you have also studied from Punjab University. I think कुछ ऐसा वाली story देखी थी. I did my graduation from New Zealand, schooling from Chandigarh. Then उसके बाद my MBA from Punjabi University Patiala. अभी यूनिवर्सिटी ओके यहाँ पे. तो यार कैसे ये बेवरेज इंडस्ट्री में आने का आइडिया है एंड हाउ यू स्टार्टेड दिस लॉयड्स ब्रांड. So this started back in 2016. we are 3 co-founders, cousins हैं, इकट्ठे बैठ के कुछ करने का प्लान कर रहे थे. we wanted to do something together. तो हम डिफरेंट बिजनेसेस एक्सप्लोर कर रहे थे, अलग अलग कैटेगरीज. somehow we wanted to do something in F&B space only. तो because of multiple reasons we chose beverages. Why beverages? So basically we noticed मतलब हम we were on the same page. We noticed कि there are countries जिनका कुछ legacy and culture है, not from the west, like China, Korea, Japan, South Africa. उन सब के they had their native drinks as big as Coke और Pepsi right now. Like for example, जैसे चाइना के अंदर टी ब्रांड्स हैं बहुत बड़े, विच सेल एज बिग एज कोक और पेप्सी इन देयर कंट्री. कोरिया के अंदर सिमिलर है, यू नो, देयर एथनिक ड्रिंक्स. बट इंडिया में समहाउ दैट वाज मिसिंग. तो वी फाउंड दैट वाइट स्पेस और हमने लगा कि एक एथनिक इंडियन ब्रांड होना चाहिए बिकॉज. और ये कब की बात है? दिस इज 2016. 2016 तब मैं यार आ चुका था. पेपर बोट आ चुका था. इट वॉज रिलेटिवली न्यू आ चुका था, बट पेपर बोट वॉज ओनली टारगेटिंग नॉन कार्बोनेटेड स्पेस. तो हमें लगा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर ऐसा ब्रांड होना चाहिए, जैसे देयर आर ड्रिंक्स जो घर में नींबू पानी, जीरा शिकंजी, विच ऑलवेज एग्जिस्टेड इन इंडियन किचन्स. बट समहाउ कोलाज बिकॉज ऑफ देयर अवेलेबिलिटी एंड देयर डोमिनेंस, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि लोगों ने अवेलेबल ही कोलाज था तो दे बिकेम लाइक अ नेचुरल प्रेफरेंस, जबकि नेचुरली पैलेट पे वो टेस्ट नहीं है. मतलब इंडियंस वुड प्रेफर समथिंग मोर चटपटा, मोर टैंगी. तो वी फाउंड कि ऐसा एक ब्रांड होना चाहिए. तो वी स्टार्टेड रियली स्मॉल. हमने छोटे स्केल से शुरू करा. वी डिड अ पायलट एंड देन ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट एंड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी क्राफ्टेड, उसके अंदर लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू था दैट वी केप्ट ग्रोइंग एवरी ईयर. And तो basically somebody want to get into beverage space या कोई भी F&B में, तो क्या process क्या रहता है to actually crack the product? Crack क्या मतलब basic product development का overall life cycle क्या रहता है या journey क्या रहती है? Beverage, especially carbonated drink, is a very technical nuance to solve for. I mean, it is not कि हमने मेरे को beverage industry का बिल्कुल भी zero knowledge है. Right. और So I give you some context. Indian beverage industry is primarily dominated by 3-4 organized players, Coke, Pepsi and Parle. And इनके भी last 3-4 decades के अंदर carbonated drinks के अंदर जो recipes हैं और new launches have been very, you can count them on fingertips. But it is not so easy to create a carbonated recipe or a beverage because बहुत technical nuances होते हैं. And we were lucky to have experience of my dad. मतलब माई डैड इज़ अ मास्टर ब्लेंडर. दे वर मेकिंग बेवरेजेस इन इंडिया जब कोक पेप्सी भी नहीं था इंडिया के अंदर, बट एट अ वेरी स्मॉल स्केल.
क्या क्या बना रहे थे वो? कोलाज ओनली, ट्रेडिशनल कोलाज इन ग्लास बॉटल्स एट इन अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट, बट उनके बेसिक्स क्लियर थे. मतलब दे नो बेवरेजेस रियली वेल. उनको पता है कि टेक्निकली क्या चीज़ होनी चाहिए इन अ कार्बोनेटेड ड्रिंक टू कीप इट स्टेबल. नो हाउ टू जो स्टेबलाइजर्स होते हैं, इट्स अ टेक्निकल थिंग, काइंड ऑफ अ फूड इंजीनियरिंग जो एक नॉर्मल मतलब somebody a layman कैन नॉट डू. तो बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज वी स्टार्टेड कि हम एक बनाते हैं बेवरेज ब्रांड. बट उन्होंने भी कभी एथनिक इंडियन ड्रिंक्स में नहीं मतलब फोरे करा था, कभी नहीं बनाए हुए थे. बिकॉज ऑफ आर ओपिनियन कि हमें ये स्पेस एक्सप्लोर करनी चाहिए, बिकॉज ट्रेडिशनल कोलास तो एवरीबडी वॉज मेकिंग. मतलब दे आर अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, स्मॉल ब्रांड्स. बट when we started to day one से this was pretty clear कि हमें एक अपना नीश कार्व करना है. एक वी वर टारगेटिंग स्पेशल शेल्फ जो कि पैरेलल टू कोक पेप्सी और पार्ले हो, बट अ डिफरेंट प्रोडक्ट. तो वी डिड लॉट ऑफ इंटरनल ट्रायल्स हम लोगों ने करे, एंड देन वी क्रिएटेड अ रेसिपी जिसके अंदर नॉट जस्ट शुगर, मतलब जो अदर बेवरेज ब्रांड हैं देयर रेसिपीज प्राइमरली जस्ट शुगर एंड फूड एडिटिव्स जो फेमस वेस्टर्न ड्रिंक्स हैं. बट इन आर केस वी क्राफ्टेड अ रेसिपी जिसके अंदर देवर एथनिक इंडियन कॉन्डिमेंट्स, there was salt in it, the combination of salt, sugar with lemon juice. So it's kind of, you know, what do you call it, a hydrating agent. मतलब naturally जो it is, we don't recommend it as a healthy, but if you compare it with other available options तो वो relatively मतलब relatively healthy है. कितना शुगर होगा? Sugar content is same, but because of salt and sugar combination, it works as electrolyte. तो it gives that hydrating kick जो एक on the go person को चाहिए होती है when he is on the street in 50 degrees. तो मतलब people sitting in AC rooms and AC environment, people who are health conscious like you and me, उनको लगेगा कि sugar is a nuance या नहीं होना चाहिए. But somebody who's on the go, जो सड़क के ऊपर 50 degrees में से बाइक चला रहा है या ही इज राइडिंग अ बाइसिकल, तो उनके लिए दैट सॉल्ट प्लस शुगर प्लस लेमन जूस टू दैट गिव्स अ इलेक्ट्रोलाइट काइंड ऑफ थिंग. सो इट इज बेसिकली हेल्दी इन दैट एनवायरनमेंट पर से. तो यार बेसिकली जो आपने जब आपने ड्रिंक को मार्केट में डाला तो स्टार्ट कहाँ किया? टीयर 2 टीयर 3 से या सीधा कहाँ से स्टार्ट किया? सो हम लोगों ने पहले बहुत छोटा पायलट करा. बिकॉज वी वन श्योर कि वी वर एक्साइटेड अबाउट द आइडिया, बट कैसा चलेगा, होगा नहीं होगा. एंड हम लोगों ने घर वालों से कैपिटल बोरो करके एक छोटा सा टेस्ट मैनुअल प्लांट सा लगाया था. और वो कैपिटल कितना बोरो किया स्टार्ट? दैट वाज अबाउट 5 crores. हाँ, इनिशियली वी डिड अ ट्रायल इन किचन. मतलब उसके बाद जब ऑर्गेनाइज व्हेन वी वर कन्विंस्ड अबाउट द आइडिया, तो जो फर्स्ट कमर्शियल स्केल पे सेटअप करा था दैट अमाउंट वाज 5 crores. बट पहले हमने जैसे वी मेड स्मॉल बॉटल्स जिसके अंदर अभी देयर वाज नो नेम, देयर वाज मतलब उसका नेम नहीं था अभी. इट वाजंट कमर्शियली रेडी, बट वी वेंट बिकॉज आई एम बॉर्न बॉट अप इन चंडीगढ़ ओनली. तो हम चंडीगढ़, आई नो वेयर द रिटेल मार्केट्स एग्जिस्ट. तो हम खुद रिटेलर्स के पास गए टू गेट देयर फीडबैक. मतलब हमने टेस्टिंग्स कराई, कुछ इन हाउस ट्रायल्स करे विद फ्रेंड्स फैमिलीज. बट फ्लेवर को लेके एवरीबडी वॉज कन्विंस्ड कि इट टेस्ट गुड, इट शुड सेल. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. Interesting, yeah. And when did you first commercially launched? तो हम लोगों ने सेटअप कर लिया. वी वर प्रीटी एक्साइटेड अबाउट द प्रोडक्ट. लग रहा था कि बहुत अच्छा जाएगा एंड वी वुड गेट ग्रेट रिस्पॉन्स. बट वी वर न्यू कमर्स, कोई नहीं जानता था मार्केट में. नीदर मतलब कोई ऐसे सिमिलर एक्सपीरियंस था इन FMCG इंडस्ट्री ऐसा नहीं था. तो व्हेन वी वेंट आउट टू लुक फॉर अ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, तो इट वाज रियली डिफिकल्ट. आपके पास तो because your dad were into this business. नहीं. My dad had closed this business back in 2000. It was just his knowledge that we used to craft the product. Otherwise, मतलब वैसा कोई market connect नहीं था. तो when we went out to look for the first distributor, things were really difficult. लोग बोल रहे थे कि आप भेज दो, we'll sell it, बिका तो ठीक है, we'll pay you, otherwise मतलब we were getting kind of rejections. हम 2-4 लोगों से मिले. Then we thought कि product is good, we are convinced about the product. But ये जो selling to the trade है ना, मतलब before selling to customer you need to sell to a trade. In general trade के अंदर आपको trade को convince करना पड़ता है पहले. So basically distributor को वो नहीं हो रहा था. तो हम we took another route. हमने
we planned as margin structure distributor margin रख के, but we direct started retailing in Chandigarh because किसी से 3-4 लाख रुपए लेना was difficult upfront and we didn't want to bill on credit. बट एक बॉटल टेस्ट करा के रिटेलर से 200 रुपीज़ लेना वॉज रिलेटिवली ईजी, दैट वॉज लाइक अ स्मॉलर बेट. तो हमने वी स्टार्टेड रिटेलिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम चंडीगढ़. मतलब वी हैड वेरी जूनियर सेल्स टीम, कुछ जो फ्रंट रनर्स होते हैं, एंड उन्होंने टी शर्ट डाली, चिल बॉक्स के अंदर ठंडी बॉटल्स रखी एंड रिटेलर्स के पास जा जाके एक बॉटल टेस्ट कराते थे, एक केस लेते थे. दिस इज़ हाउ वी प्लेस्ड द प्रोडक्ट इन चंडीगढ़ एंड एज एंड व्हेन द प्रोडक्ट वेंट ऑन द शेल्फ्स तो अपना बिकना शुरू हो गया. और ये बेसिकली किराने स्टोर्स पे जाके सीधा नॉर्मल किराना स्टोर्स. वो इतने मतलब बेसिकली वेलकमिंग होती है न्यू प्रोडक्ट अगर हम उनके पास लेके जाओ कि ठीक है रख लेते हैं. बिकॉज ऑफ दैट रिस्पेक्ट, मतलब हम उनको कन्विंस कर रहे थे पहले अबाउट द प्रोडक्ट, हमने उनको टेस्ट करवाया, ट्रायल करवाया, एंड व्हेन दे लाइक्ड इट पर्सनली तो 200 रुपीज़ अ वेरी स्मॉल थिंग. 24 बॉटल्स, जो उसने भी नहीं कहा तो 12 बॉटल्स, हाफ अ केस. तो लाइक बट उससे हमने क्रेडिट नहीं दिया एंड द प्रोडक्ट गॉट इट शेल्फ. और ये तो होता है कि बेसिकली माल ना भी कर दो मेरे को इसको वापस करना पड़ेगा. नहीं, बिकॉज वो बहुत छोटा अमाउंट था ना. इट्स लाइक 120 रुपीज़ और 200 रुपीज़ फ्रॉम रिटेलर, तो इतना बॉदर्ड नहीं है रिटेलर. एंड बैक इन 2016 समर्स के अंदर दिस वाज अनदर रीज़न. कोक पेप्सी के पास भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था ना, दे वर स्टॉक्ड आउट ड्यूरिंग पीक समर्स. ओके. तो वो कमोडिटी ऐसी थी कि प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होता था पीक समर्स के अंदर. और हमारा और या बट इट वॉज बैक देन. आज थिंग्स हैव चेंज, सिनेरियोज हैव चेंज, उनकी कैपेसिटीज़ बहुत ग्रू कर गई हैं. तो मतलब वो नुआंस नहीं थी. हमने रिटेलर्स के पास प्लेस करा एंड एज एंड व्हेन प्रोडक्ट वेंट, रिकॉल वैल्यू इतना अच्छा था, कस्टमर्स लाइक्ड इट, it started moving. Yeah. And when product was on shelves, so we started getting distributors inquiries as well कि people notice it is a close knit community. तो लोगों को लगता है कोई नया प्रोडक्ट आया, it's selling. तो मतलब आर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग वो क्रेडिट रूट से या एक मतलब सब स्टैंडर्ड पर्सन से काम करने की जगह पे, वी चोज द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर बिकॉज वी हैड अबाउट 10-15 ऑप्शंस. बिकॉज चंडीगढ़ मार्केट के अंदर प्रोडक्ट प्लेस हो गया था, वॉल्यूम्स आ गई थी. और एक सिटी लेवल पे कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ऑन एन एवरेज? सो इट डिपेंड्स सिटी टू सिटी. So in case zones we define divide. Yes. So whenever we create a distributor, तो हम उनको very clearly specify करते हैं these are the markets that you're supposed to cater to. मतलब depending on the infrastructure that distributor has, उसके पास 2 vehicles हैं, 3 vehicles हैं, we allocate outlets to them. Our team designs beat plan उनका design होता है. And to give some context, Chandigarh के अंदर say we have 4 distributors because it's a relatively small city, and Delhi के अंदर we have about 67-68 distributors जो सिर्फ Delhi cater करते हैं. Okay. Because the product is, मतलब हम day one से we were very clear कि we want to do something for the masses. We don't want to just cater to people जो South Delhi या South Bombay में exist करते हैं. We want to cater to 140 करोड़ पॉपुलेशन जो इंडिया की है, 1.4 बिलियन पीपल, उनको केटर करना है. तो हमारे लिए एवरी आउटलेट इज़ आर पोटेंशियल आउटलेट. बीट अ सुपर मार्केट, बीट अ स्मॉल किराना स्टोर या पान शॉप, जहाँ पे भी ऑन द गो पर्सन है, जहाँ पे भी पीपल आर गोइंग टू परचेज समथिंग, दे आर कस्टमर्स. इवन आज की डेट में केमिस्ट शॉप्स पे भी आर प्रोडक्ट इज प्लेस्ड. So help me understand, this is distributor network है. आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ लिया, राइट? तो उसके अंडर फॉर एग्जांपल 100 शॉप्स या yes. तो वो जाके आपके भी पे कुछ सेल करेगा ये प्रोडक्ट रखो, या वो आपने एक को तो कन्विंस कर लिया, तब वो आगे जाके वो कैसे 100 को कन्विंस करेगा कि ये नया प्रोडक्ट आप लोग को ट्राई करो और ये बिकेगा. तो ये कैसे वर्क करता है? So basically, it is a mix that we have. कुछ few distributors are self-working distributors. They already have their existing network. Because I tell you from the beginning, जैसे we made the first distributor, that also we मतलब handpicked जो options available थी. While choosing a distributor, what we see is कि क्या वो already FMCG trade से है, इंडस्ट्री से है, इज ही ऑलरेडी सर्विसिंग some good brands, उसकी ऑलरेडी रीच है इन रिटेलर्स. तो वी चूज सच अ डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑलरेडी मतलब जिसका नेटवर्क बना हुआ होता है, हु इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड. सो वी हैव अ जूनियर टीम दैट हेल्प्स, दैट फैसिलिटेट्स जो डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स है. पहले बैक इन द डे बहुत छोटी होती थी, एंड वॉट एवर वी ग्रू इन फर्स्ट 4-5 years वॉज विद वर्ड ऑफ माउथ. मतलब जैसे एक मार्केट में प्रोडक्ट गया,
people had it, people started talking of it, people started recommending to each other because it's food. मतलब लोगों को foodie, you know, food is something people talk of. बट हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अपने अपने 10 बंदे से मंगले और डायरेक्ट प्लेसमेंट करवा दी राइट उन पे डिटेल वर्सेस आप डिस्ट्रीब्यूटर भी चूज कर रहे हो, उसको मार्जिन भी दे रहे हो और अपनी सेल्स टीम भी उनके साथ लगा रहे हो टू फैसिलिटेट. So there's no dedicated sales team to them. So we help distributor to launch at one go. मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनको लाइफ टाइम उनके बिहाफ पे सर्विस कर रहे हैं. एंड बिकॉज इट इज़ सच अ बिग मार्केट, मतलब सेलिंग डायरेक्टली इज़ नॉट पॉसिबल. यू नीड चैनल पार्टनर्स. तो हम एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं हु इज़ एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर हु ऑलरेडी इज़ वेल नोन एंड कनेक्टेड इन हिज मार्केट, एंड वी हेल्प हिम फैसिलिटेट एंड लॉन्च आर प्रोडक्ट एट वन गो. और मे बी वी गिव हिम अ वीकली सपोर्ट, जैसे वीक में वंस our sales representatives visits his outlet and takes care of the sales. But in routine के अंदर distributor is somebody who is responsible for moving stocks from his warehouse to retailers on a day-to-day basis. और डे टू डे बेसिस में तो उसी का सारा बेसिकली लॉजिस्टिक्स एंड सारा नेटवर्क. Because beverages is something that that sells really fast. It's the volumes बहुत ज़्यादा होते हैं, तो distributor usually work on very thin line margins. और बेसिकली लेट्स से इफ यू हैव दिस प्रोडक्ट बेवरेज, तो उसमें किसका कितने परसेंट मार्जिन होता है? फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट कॉस्ट कितने परसेंट होता है एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, रिटेलर मार्जिन, तो वो कैसे ब्रेक डाउन है? So it is very different from brand to brand, can vary, but on an average जो trade margin रहता है, so Trade means from retailer. retailer, yes, from distributor to retailer. Usually retailer enjoys maximum margin जो कि 15-20% की रेंज में होता है depending on different brands. जो distributor है enjoys about 8-10%, sometimes even less, मतलब depends on the ticket size. distributor के लिए अगर एक केस सेल हो रहा है तो he would sell at a higher markup. अगर he is selling 100 cases together to a reseller or a wholesaler or a big retailer outlet, तो वहाँ पे he'll take 5-6% margin. Okay. So मतलब रिटेलर, देन डिस्ट्रीब्यूटर एंड सुपर स्टॉकिस्ट, ये 3 लेवल यूजुअली मेंटेन होते हैं इन जनरल ट्रेड. एंड जिसमें सुपर स्टॉकिस्ट वर्क्स ऑन मिनिमम मार्जिन बिकॉज उसका ज़्यादा बड़ा एरिया एलोकेटेड होता है, उसका टिकट साइज़ बड़ा होता है. डिस्ट्रीब्यूटर का एरिया साइज़ छोटा होता है तो उसको मार्जिन ऑलमोस्ट डबल ऑफ द सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, एंड रिटेल एंजॉयज द मैक्सिमम मार्जिन्स. मैं शार्क टैंक पे 2-3 सीजन मैंने देखे हैं, उसमें काफ़ी मतलब बेवरेज ब्रांड आप बहुत आते हैं ना. यस. और स्पेशली अनुपम मित्तल एक लाइन कहता है कि इंडिया इज़ अ ग्रेवयार्ड फॉर बेवरेज वन. ऐसा क्यों? व्हाई ही सेज दैट? सो बेवरेजेस, यू नोटिस कि इंडिया में टॉप 3 बेवरेज प्लेयर्स तो हर किसी को पता है, कोक, पेप्सी, पार्ले, बट 4th मेजर कोई भी नहीं है. पेपर बोट डिड इट एंड उन्होंने एक सिग्निफिकेंट ब्रांड नेम बनाया, बट अगेन मतलब देयर फोकस ओनली इन प्रीमियम सेगमेंट अप अंटिल लास्ट ईयर जब उन्होंने 10 रुपीज़ में स्विंग लॉन्च करा, एंड उसके अंदर दे नॉट डूइंग सो गुड. मतलब तो बेवरेजेस, बिकॉज these big players are so dominant, they have been into existence from so long, and उन्होंने एक इतनी strong brand perception बनाई हुई है. अगर तो आप एक अनऑर्गेनाइज वे से एक छोटा स्केल बिजनेस शुरू कर रहे हो तो दैट इज़ पॉसिबल. मतलब जब आपका इंटेंशन ब्रांड बनाने का नहीं है, मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बट व्हेन यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, मतलब आप देन यू आर डायरेक्टली कंपीटिंग विद दोज गाइज. और this is a very not an easy place to be in. This industry is really difficult because carbonated drinks attract GST of 40%. तो मतलब very high tax bracket में आता है. और ये गवर्नमेंट का ऐसा क्रेजी रूल क्यों है? carbonated drinks क्या दुश्मनी है? So basically when we entered, तब carbonated fruit drink, we are a carbonated fruit drink, we add lemon juice also, we are not pure synthetic drink. That time it was at 12% GST. In October 21 the rule change and वो भी 40% में हो गया, at par with other carbonated drinks, चाहे वो synthetic है, चाहे वो agri based है, चाहे वो juice based है, सबको at par कर दिया गवर्नमेंट 40%. And ये thought process, मतलब some people say it is a sugar tax, but because it is so sugary, but वो भी नहीं होना चाहिए because there are other FMCG products जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा sugar content है, and they are at lower tax rate. जैम्स बोल लो, दे आर एट 18%. शरबत बोल लो, विच इज़ प्योर, मतलब रूह अफ़ज़ा आता है, प्योर शुगर है,
शुगर कैंडीज हो गया, अगेन इट्स 100 ऑलमोस्ट 90% शुगर, वो सब 12-18% फूड ब्रैकेट में है. इनिशियली 40% इसलिए होता था शायद, मे बी इट्स मतलब इट्स माई थॉट प्रोसेस, बिकॉज दीज वर MNC ब्रांड्स, मतलब यूजुअली, एंड दे यूज टू सेल इन ग्लास बॉटल्स. तो तब ग्रॉस मार्जिन बहुत हाई होते थे इंडस्ट्री में. आई एम टॉकिंग बैक इन 90s, मतलब 90s के अंदर, 2000 के अंदर, जब दे यूज टू ऑपरेट 70-60% ग्रॉस मार्जिन, एंड थिएटर्स के अंदर दे यूज टू सेल 100 रुपीज़ अ बॉटल, और तो दे वर ह्यूज मार्जिन, एंड दे वर फ्लोइंग बैक टू US और अदर कंट्रीज. तो उस वजह से, सो दैट इंडियन गवर्नमेंट कुड हैव देयर शेयर, उन्होंने GST बहुत, मतलब या टैक्सेस बहुत हायर साइड पे रखे हुए थे. बट आज वो चीज़ मिसिंग है. मतलब सो दिस इज़ इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है कि ऑल इवन स्मॉल स्टार्टअप्स, डोमेस्टिक ब्रांड्स, दे आर एट पार. मतलब उसके अंदर व्हेन यू आर कंपीटिंग विद दोज ब्रांड जिनका इतना स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है, यू नीड टू हैव अ गुड प्रोडक्ट, you need to have a good price point, otherwise nobody would buy, है ना. And then if you want to do volumes, if you want to do a small, I mean, you don't want to create a very big brand, सिर्फ नीश के लिए बनाना है, जो कि ज़्यादातर लोग टारगेट भी कर रहे हैं, तो देन इट इज़ पॉसिबल. आप 40 रुपीज़ 100 रुपीज़ MRP में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, देखो हम एवरीडे बेसिस पे आते हैं, बंद भी हो जाते हैं, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ ब्रांड्स. तो दैट बैरियर टू एंट्री इज़ वेरी वेरी हाई. आपको उनको, उनकी डीप पॉकेट्स हैं, उनको आप, मतलब यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एड बजट्स. इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, बहुत हैवी मशीनरी यूज़ होती है, एंड व्हेन यू वांट टू गिव अ क्वालिटी प्रोडक्ट, आपको एट पर मशीनरी यूज़ करनी पड़ती है. एट पार मतलब A machinery that technology that Coke, Pepsi uses, same machinery, same brands, they're hell expensive, and they are very high speed lines. मतलब without volumes आप एंटर ही नहीं कर सकते. इवन इफ यू हैव कैपिटल, बट आपकी डिमांड नहीं है, हाई स्पीड लाइन लगा के आप ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे. सो इतने सारे नुआंसेस हैं. मतलब यू हैव टू, उसी प्राइस पॉइंट के अंदर आपको पूरा ट्रेड मार्जिन अकोमोडेट करना है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है. सो दैट इज़ डिफिकल्ट. इसीलिए मतलब इट इज़ कॉल्ड, यूजुअली कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ ब्रांड्स. आज की डेट में बैरियर्स टू एंट्री ज़्यादा हैं. But Lahori Jeera is again, product बहुत amazing है. मतलब I know a lot of people in my friend circle जो prefer ही वही करते हैं Lahori Jeera. But on the contrary, जब ये launch हुआ था, इसके आसपास भी I think Coke और Pepsi के खुद के ड्रिंक्स थे, जैसे नींबू मसाला सोडा, राइट, वो भी ऑन है ना. सो पार्ले के पास जीरा था, ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम लाइंस पे ऑलरेडी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स थे. नहीं, हमारा USP, वी वर द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू मेक अ कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट फ्लोटिंग पार्टिकल्स हो. व्हेन यू सी आवर बॉटल, यू कैन सी ब्लैक पेपर फ्लोटिंग इन इट. सो बेसिकली जितने भी पहले वाले फ्लेवर्स अवेलेबल थे, कोक के पास, रिमझिम, और अभी भी है, दे आर ऑल अगेन शुगर एंड फूड एडिटिव्स. बट ये इंस्टेंट क्या कि अगर इसे फ्लोट करेंगे पार्टिकल्स, नेचुरल. हाँ नेचुरल, सो बेसिकली, बट तो फिर वो बहुत क्लिक करेगा. मतलब ये बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट. एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार, अपना कंपटीशन स्टडी कर रहा हूँ, यस, कि मैं बेसिकली क्या बताना चाहता हूँ कि इतने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है मार्केट में, ठीक है, कोक पेप्सी इतने बड़े ब्रांड्स हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक उनमें उनका बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है. और एंड बिल्कुल अगर आप पूरे वेन डायग्राम में ड्रॉ करो, बिल्कुल ओवरलैपिंग ड्रिंक्स भी हैं, लाइक द ओनली डिफरेंशिएटर कि उसमें हो गया आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फ्लो कर रहे हैं एक. और वो बहुत, मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा वो रिस्क है. मतलब वो वैसे सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट उनके साथ इनलाइन कॉम्पिटिशन में ही जा रहा हूँ. सो बेसिकली F&B के अंदर ना अदर इंडस्ट्रीज ऑपरेट लिटिल सेपरेटली. मतलब वहाँ पे दिस एनालिसिस में बी कैन वर्क, बट F&B के अंदर जो टेस्ट होता है ना, दैट इज़ पेक्यूलर. मतलब जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस है, दैट इज़ यूनिक, एंड वी वर रियली कन्विंस अबाउट द प्रोडक्ट. बहुत एक पूरा सिंथेटिक ड्रिंक और एक जिसके अंदर आपके शुगर है, इंडियन कॉन्डिमेंट्स है, लेमन जूस है. वी वर एक्साइटेड कि इट शुड वर्क. एंड देन अगेन डे वन पे हमने इतना सोचा नहीं कि हमें इतना बड़ा ब्रांड बनाना है या बहुत आगे तक लेके जाना. वी वर लाइक नॉर्थ इंडिया में भी अगर हम कर लेंगे, बिकॉज इट इज़ सच अ बिग मार्केट, एंड हम वी वांटेड टू जस्ट स्टार्ट, एक छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते थे. उसके बाद द प्रोडक्ट का रिकॉल वाज सो स्ट्रॉन्ग. मतलब इवेंचुअली जितने हमारे स्टेक होल्डर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब जो हमारे साथ अटैच थे, या जो ट्रेड चैनल पार्टनर्स थे, एवरीबडी वाज लाइक वी वर सोल्ड आउट
इनिशियली फॉर 5-6 ईयर्स जो भी हम बनाते थे बिक जाता था. सो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ आर मतलब एंटरप्रेन्योर इंस्टिंक्ट्स के, बट जो प्रोडक्ट की डिमांड ऐसी थी, द प्रोडक्ट का रिकॉल ऐसा था, वी हैड टू ग्रो. वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट क्रैक हो गया. सो मतलब एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट होना ज़रूरी है. अगर बिफोर स्टार्टिंग समथिंग अगर आप प्रोडक्ट को क्राफ्ट करने में ज़्यादा टाइम लगा लोगे, देन यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन पुशिंग द प्रोडक्ट. मतलब वी नेवर हैड टू पुश. सो इट वॉज ऑल ऑर्गेनिक दैट हैपन फॉर अस अप अंटिल लास्ट ईयर, जब हमने वी प्लान टू लॉन्च आर प्रोडक्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. सो पहले क्या होता था, वी वर डूइंग चंडीगढ़ बहुत अच्छा हुआ था, एंड देन वी स्टार्टेड गेटिंग इंक्वायरीज फ्रॉम पंजाब, नियर बाई एरियाज. वहाँ से गए तो और आसपास के एरिया से इंक्वायरीज आती गई, जैसे जैसे इंक्वायरीज आती गई वी केप्ट एक्सपैंडिंग. नाउ द प्रोडक्ट वॉज डूइंग रियली गुड एंड वी वांटेड टू डू जस्टिस विद द प्रोडक्ट कि अगर यहाँ पे अच्छा चल सकता है, वी वांट टू बी पैन इंडिया ब्रांड, नेशनल ब्रांड बनना है. बिकॉज अगेन बेवरेजेस के बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं इन अपनी अपनी जोग्राफीज़ के अंदर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, बट कोई भी नेशनल ब्रांड नहीं निकल के आया ना. कार्बोनेटेड ड्रिंक अदर देन कोक, पेप्सी, पार्ले, कोई भी नहीं निकल के आया. सो वी वांटेड टू बी दैट फोर्थ नेम. तो हमने दिल्ली इज़ अ बिग मार्केट फॉर अस, इज़ अ कोर मार्केट फॉर अस. वी वांटेड टू कैप्चर मुंबई. मतलब थॉट प्रोसेस वॉज कि इंडिया के अंदर आपको पैन इंडिया ब्रांड बनना है, तो दिल्ली एंड बॉम्बे आर 2 मार्केट्स जहाँ पे इफ़ यू द प्रोडक्ट विंस द मार्केट, विंस द कंज्यूमर्स हार्ट, तो आप ऑलमोस्ट पूरा कंट्री आप 2-3 ईयर्स में यू कैन लॉन्च. तो हमने वी सेट अप अ प्लांट इन वेस्ट गुजरात, वेरी क्लोज टू मुंबई, एंड दैट वाज अ न्यू जोग्राफी वाज अस. मतलब यहाँ की सक्सेस वहाँ कैरी नहीं हो रही थी, यहाँ का कुछ भी नोबडी न्यू अस वहाँ पे देयर. तो वहाँ पे वी स्टार्टेड लास्ट ईयर, एंड वहाँ पे थिंग्स आर ऑर्गेनिक, वी आर पुशिंग. मतलब दैट वाज फर्स्ट टाइम वी हैड टू पुश द प्रोडक्ट, बिकॉज हम 5 साल वेस्ट नहीं करना चाहते थे. जो नॉर्थ इंडिया में आगे प्रोडक्ट अगर वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होगा, इट विल टेक 5-6 ईयर्स, बट इट विल हैपन. वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट, इट विल हैपन. बट मतलब जो टेस्ट पैलेट्स या टेस्ट बर्ड्स नॉर्थ इंडियन के कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया और वेस्ट ऑफ इंडिया, राइट? तो वो आपको लगता है कि वो एक कहीं ना कहीं ब्लॉक करा सकता है? सो जीरा एज अ फ्लेवर, जीरा जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, we have range of ethnic Indian drinks. We have other flavors as well, but Lahori Jeera is a flagship product which sells about 85% now. पहले 99 था, we have अब वो नीचे 85% आ गया in the product mix. तो जीरा एज अ प्रोडक्ट पैन इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब इज़ अ कॉमन फ्लेवर. वहाँ पे देर आर रीजनल प्लेयर्स जो कि ये फ्लेवर सेल कर रहे हैं. इनफैक्ट मतलब गुजरात से ही नॉर्थ इंडिया में नोबडी न्यू जीरा, और पहले नहीं था, बट वहाँ पे दिस फ्लेवर हैज़ एक्सेप्टेंस. ओके, या ओके. तो बट स्टिल यहाँ नॉर्थ इंडिया वर्सेस वहाँ पे क्या स्ट्रगल्स डिफरेंट आपको लग रहा है कि जो आपको पुश करता है प्रोडक्ट वर्सेस यहाँ पे ऑर्गेनिक पुल था? सो ऑर्गेनिक पुल था बिकॉज हम वी ग्रू एवरी ईयर. व्हेन वी स्टार्टेड वी हैड स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल एंड वी वर सोल्ड आउट, एंड धीरे 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 एवरी ईयर इट केप्ट एडिंग अप. वहाँ पे वी डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम. पहला चीज़, वी वांट टू डू दैट जो हमने यहाँ पे 6 ईयर्स में करा, वी वांट टू डू दैट इन 2 ईयर्स वहाँ पे, बिकॉज नाउ वी आर little more capable. We can afford things like sales team, better organized team, better professional team, and तो वो सब हम कर सकते हैं. सेकेंडली जनरल ट्रेड हर स्टेट में डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है. जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन मुंबई आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स आर वेल इक्विप्ड, दे आर सेल्फ वर्किंग, मतलब वो खुद भी एक इमोशनल टच होता है, वो खुद भी एफर्ट करते हैं. दे हैव बिग वेयर हाउसेज, तो वी कैन सेंड बिग ट्रक्स. वी आर एफिशिएंट यहाँ पे. मुंबई के अंदर लैंड जो कॉस्ट है इज स्काई रॉकेटिंग, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स का इतना स्टोरेज स्पेस ही नहीं है. एंड दे आर लाइक वहाँ पे नॉट अस, बाकी कंपनीज भी ऑपरेट उसी तरीके से करती है. वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स दे जस्ट इन्वेस्ट एंड कंपनीज हैव टू सेल, मतलब they'll just deliver. They, like you mentioned previously, कि वो क्यों जाके लॉन्च करेगा while he make that effort. तो वहाँ पे they don't do that. वहाँ पे entirely company, a brand has to bring orders, they'll just deliver. They're in a way logistic partner है एक तरीके वहाँ पे. तो मतलब different then गुजरात works in a different fashion. वहाँ पे बहुत छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वहाँ पे सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल इज इन मतलब एक्सेप्टेंस. सब कंपनी वो मॉडल
पे काम करती हैं. यहाँ पे वी वर सेलिंग डायरेक्टली टू डिस्ट्रीब्यूटर्स. वहाँ पे नाउ वी हैव अ सुपर स्टॉकिस्ट जो कि आगे छोटे-छोटे, बिकॉज़ इट इज़ मतलब रिमोट जगहों पे छोटे-छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. तो हर जगह का एक डिफरेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है, विच वर्क्स अक्रॉस द ब्रांड्स. मतलब ज़रूरी नहीं है कोक यहाँ पे जो मॉडल ऑपरेट कर रहा हो वही गुजरात में भी कर रहा होगा. राइट. तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में कितना रेवेन्यू था, टॉप लाइन क्या था, और आज कितना टॉप लाइन हो चुका है? तो व्हेन वी स्टार्टेड तो हमने फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ का बिजनेस करा था. एंड देन नेक्स्ट ईयर 20 करोड़ का करा. देन 80 करोड़ का करा. 80 के बाद टुडे दिस फाइनेंशियल ईयर we'll close about at something about 325 net revenue. Gross would be around in the range of 450 crores. And now you're making profits, or सो एज फाउंडर्स हमारे डीएनए में है कि हम विदाउट प्रॉफिट्स हम बिजनेस कर ही नहीं सकते. मतलब आर डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस इज समथिंग दैट जनरेट्स मनी. तो हम डे वन से प्रॉफिटेबल हैं. वी हैव ऑलवेज बीन कॉग्निसेंट ऑफ अ मार्जिन्स. चाहे इट्स अ हाई टैक्स रेट वाला है, वी सेल एट अ लोअर प्राइस पॉइंट, बट वी सेल अ क्वालिटी प्रोडक्ट, बट इवेंचुअली मतलब वी वर ऑलवेज प्रॉफिटेबल. and have you raised any private equity, or it is all bootstrap? For first 5 years we were bootstrapped. हम जो भी कमाते थे we used to plow back in the business, expand our production capacities. हम machines में expansion करते थे so that we can make more and we can sell more. But again that was some bottleneck was there, मतलब because demand को हम fulfill नहीं कर पा रहे थे. And this being a capital intensive business, तो back 2 years from 2 years पहले हमने we raised from a Belgium based private equity fund है. दे आर काइंड ऑफ अ ग्लोबल फंड जो कि बेवरेजेस में उनके बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं. तो दे नो दैट स्पेस रियली वेल. उन्होंने हमें स्पॉट करा एंड वी वर लकी. देन दे बैक्ड अस एंड दे बिलीव्ड इन द आइडिया. एंड सिंस देन वी हैव एक्सपैंडेड आवर प्रोडक्शन कैपेसिटीज. नाउ we can make about 5 million bottles every day. So we have that kind of production capacity. And calls are 10 per day. So it's a seasonal business. Well, but average, if you average it out. So right now we are almost 60 to 70% we are utilizing the capacities. 60%. But This business is something like जो आपको 3 साल बाद sell करना, you have to plan today. Because even deploying capital, ordering machines, installation is a long process. And because as I mentioned के we use similar machines जो Coke Pepsi use करते हैं, तो those machine manufacturers they are almost sold out for like next 2 years, 1.5 years. अगर मेरे को जो सेल आज से 2 साल बाद करनी है, I'll have to buy land, I'll have to construct a factory, take permissions, which is like 1 year process. And then जो मेरे को next year सेल करनी है उसके लिए मेरी मशीनरी अंडर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए. सो इट्स लाइक अ पाइपलाइन ऑफ कैपिटल. तो इट्स अगेन अ डिफिकल्ट स्पेस टू बी इन. And how was the journey raising funds? Or were you actively looking for funds, or क्या सिर्फ inbound inquiry आए and you just cater to those inquiries because the brand was growing at a rapid phase? तो मतलब कैसा था fundraising experience? सो बेसिकली व्हेन वी स्टार्टेड हमें पता भी नहीं होता था कि ऐसा भी देयर इज़ अ वे ऑफ रेजिंग फंड्स. आज की डेट में तो बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट एवरीबडी सो अप्रोचेबल एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. देयर आर एंजल नेटवर्क्स, VCs, सो अप्रोचेबल. पहले नहीं था. तो फॉर अस ईदर व्हेन वी स्टार्टेड हमें लगा था या तो घर वालों से यू कैन जस्ट प्लीज देम एंड रिक्वेस्ट देम फॉर मनी, और देयर आर बैंक्स. 2 ही तरीके होते थे. बट बिकॉज बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव था एंड वी वर डूइंग गुड, ब्रांड का स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू था एंड वी वर ऑलवेज सोल्ड आउट अक्रॉस इंडस्ट्री. लोगों को पता था, पीपल ऑफ द इंडस्ट्री इवन इट वाज क्वाइट विजिबल. तो हमें वी हैड IB इन मुंबई. मतलब somebody we met like over conversation. तो उन्होंने बोला कि you are doing so good, why don't you raise money? तो he said I'll help you and I know somebody जो beverage brand on a lookout है. they are looking for Indian beverage brand. तो and it was COVID times. तो we were very lucky कि हम मतलब एक पहले तो बहुत somebody who could really understand the space well, उनसे we got connected. And जैसे ही we shared our story, they got excited. And हमने I think within less than a month हमने we closed the term sheet. And we raised 25 million from them. Yeah, 175 crores. And all that capital went into increasing the capacity? Yes. Mostly almost 80-90% the capital went into raising the capacities, building the capacities.
पहला जो पंजाब हमारा मदर यूनिट है वहाँ पे वी एक्सपैंडेड. देन वी पुट अप अनदर यूनिट टू लॉन्च वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो हमने नियर गुजरात में नियर मुंबई. वी दैट प्लांट जस्ट गॉट ऑपरेशनल like this year only, 3-4 months back. And few of the funds went into tech, मतलब because when you planning ahead of time, आपको पता you want to do volumes, तो the company should be all systematic and seamless. Without involving tech you cannot do volumes. The controlled business environment नहीं होता है. तो मतलब across all the functions हमारे पास we have I'll tell you some example. जैसे we have a head office जहाँ पे we sit now, and जो हमारा plant है, manufacturing unit है, उसमें जितनी machines हैं, at what speed they are running, what parameters they are running, it's visible in the head office real time. So we have installed industrial 4.0, मतलब which is again ahead of time. maybe शायद जो volumes हम करें उसके लिए ज़रूरत नहीं है, but मतलब वी कैन सी के गोइंग फॉरवर्ड इंडिया के अंदर इफ़ यू वांट टू डू जस्टिस विद द प्रोडक्ट, सच फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, आपको यू नीड एटलीस्ट 15-20 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़. सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू गो इनटू को बॉटलिंग लाइक कोक मॉडल जो कोक करता है. देन यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. इट शुड बी लाइक रियली जहाँ पे consistent quality across. Even co-bottler can manufacture same quality, same consistency, same parameters. So that is why across all functions, मतलब be it HR, be it finance and accounting, we've implemented SAP recently. So that all we have tech जो है वहाँ पे we invested some part of it. बाकी स्टार्टअप्स की तरह चलो कोई हीरो ले लें और एडवर्टाइजमेंट करवाएं, कुछ सेलिब्रिटी ऑनबोर्ड करें, शाहरुख खान, आलिया भट्ट या रणवीर कपूर. I think our product is a hero, and पहले for first 4-5 years we never spent even a single penny in advertising किसी भी तरीके. It was all organic. But अभी see, aspirational बनाना भी ज़रूरी है product को. If my consumers are consuming the product, but अगर उनको टीवी पे they see the same product that they are already consuming, वो टीवी पे भी आ रहा है, so it becomes more aspirational for them. तो वो भी बहुत ज़रूरी है. And again we don't expect that kind of organic growth in new territories. When we go South India or East India, West India, तो वहाँ पे definitely एक product push would be required, and you need to create that brand image, that aura, so that people try that once they'll try, we are sure they'll come back for the product. But एक बार try करने के लिए, convince करने के लिए, you need to build that aspiration. Celeb, no celeb is मतलब again is a question, but definitely तब नहीं करा था because we were busy building capacities. Once you need to advertise when you're ready for it. मतलब just not, ऐसा नहीं कि बैंक में पैसे पड़े and then just you go out and splurging, वो नहीं होना चाहिए. जब आपके पास कैपेसिटीज़ रेडी हो गई, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, पाइपलाइन ले कर ली कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बन गया, यू हैव टीम, यू हैव स्टेक होल्डर्स, नाउ द प्रोडक्ट हैज़ रीच शेल्फ्स, है ना, तब आपको पुश करने का टाइम आता है, विच फॉर अस वुड बी दिस ईयर. तो यू विल सी अस मतलब इन डिफरेंट मीडिया चैनल्स वगैरह, वो सब होगा, इस साल होगा. तो मैं बात करते हुए ये सोचूं कि आपके ब्रांड के साथ कौन सा सेलिब्रिटी ज़्यादा राइट फिट होगा. सो अगेन हम सिर्फ सेलिब्रिटी होल्डिंग अ प्रोडक्ट डजंट मेक्स इट ऑथेंटिक. फॉर अस द प्रोडक्ट इज द हीरो, एंड वो आगे भी वैसा ही रहेगा. सो वी चोज अ नॉन सेलेब रूट, मतलब कॉन्शियसली चोज दैट रूट. वी वांट आवर प्रोडक्ट टू बी द हाईलाइट. But I mean, just to basically every company have a different marketing DNA. Like obviously, I think without a good product you cannot just grow, right? वो बहुत ही basic है. But उसके बाद भी marketing is a key element for your product. I mean, दिखाना और बेचना भी उतना important है जितना product important है. But उसका भी एक बहुत organic तरीका है कि वो marketing या sales ना लगे, right? So what is your and your team's thought process? How do you actually plan to market it? Obviously, you are saying कि non-celebrity route जाना है, but then what is that route? मतलब how do you plan to do it in a way कि मतलब हाथ में. So basically marketing हर product के लिए different होता है. For us, the kind of product we have, I think TV पे ad आने से ज़्यादा ज़रूरी है in-shop branding, जहाँ पे consumer खड़ा है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि expensive route is always the right route.
कभी कभी एक 10 रुपीज़ का पोस्टर डज मोर वर्क देन अ टीवी एडवर्टीजमेंट, बिकॉज मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट इट वर्क्स डिफरेंटली. हमारा ऑन द को ड्रिंक है, यू नो, पीपल समबडी हु इज ऑलरेडी स्पेंडिंग, हु इज ऑलरेडी ऑन द शॉप ऑन द काउंटर, उसको सिर्फ प्रोडक्ट, बिकॉज उसको नहीं पता कि कैसा है, a simple POP poster can, you know, convey the story, or a punchline written on it can be so interesting कि वो उठा के try कर लेगा, give that a shot. So that is how it works. Interesting. So basically, I was reading that you have 3 co-founders, right? Yeah. All cousins. Yeah. वो कैसी डायनेमिक है, मतलब कि भाइयों के बीच में काम करना एंड ईगो क्लैशेस होते हैं क्या, मतलब वो कैसी डायनेमिक्स हैं and कौन क्या रोल हैंडल कर रहा है इस टाइम? So we are really lucky कि हम, मतलब we started as co-founders, we are cousins. तो हम, you know, since very beginning, from our childhood only, we have grown up together, family dinners पे, you know, movies पे, parties पे. So बिजनेस से पहले भी वो एक जो कहना वेवलेंथ मैच होती है, वी अंडरस्टैंड ईच अदर रियली वेल. सो एंड वी रियली लकी, एंड हम लोगों ने, मतलब देर आर थिंग्स जो एक पर्सन देखता है, एंड यू नो देर आर कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल सेट्स जो एक दूसरे से मिलते हैं. एंड ऑलवेज हैविंग को फाउंडर्स इट हेल्प्स सम, बिकॉज समटाइम्स वो एक ही चीज़ को, एवरी डिसीजन गेट्स वेटेड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. अगर कभी ऐसा कुछ है भी कि विच यू नो यू आर डिबेटिंग ऑन, अ हेल्दी डिबेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इवेंचुअली व्हेन वी लीव द रूम वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. इधर सामने वाला पर्सन मुझे कन्विंस कर लगे या मैं उसे कन्विंस कर लूँगा, बिकॉज ऑफ द लॉजिक्स. सो वी आर ब्लेस्ड दैट वे. बट कौन क्या हैंडल कर रहा है इस टाइम पे? So I take care of product development, of sales, marketing and logistics. ये 3 मेरे functions हैं. आई थिंक ये सारे नहीं हो गए. नहीं, there's lot that goes behind. अगर एक product company के अंदर है, उसमें बहुत सारे verticals होते हैं. प्रोडक्ट सेल्स मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स आपने बोला. एक बेवरेज. Yes, मैं बताता हूँ और क्या क्या होता है. So plant operations is big part of it. जो कि सौरभ, वी कॉल हिम सनी. देयर आर 2 सौरभ्स, मेरे दोनों को फाउंडर का नाम सौरभ है, तो एक को वी कॉल सनी. सनी टेक्स केयर आफ्टर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द प्लांट. दैट इज बिग पार्ट ऑफ इट. एंड सौरभ टेक्स केयर ऑफ द जो FNA है, पूरा बैक एंड है, एंड मार्केटिंग बिट, ओके. ब्रांडिंग बिट. ब्रांडिंग बिट. And how actually you see this, you know, you have a lot of, basically, you know, now you have a lot of SKUs. Yes. And your flagship product is Laodiji, right? Yes. So usko as a brand, how do you see in future? There are other brands also जो आएंगे market में with the same maybe proposition, but how do you differentiate it as a brand? वो recall value एक तो है कि यार obviously brand का pull है, लोगों को पसंद है, but then हर चीज़ के साथ एक, you know, एक वैल्यू जुड़ी हुई है, you know, हर एक के साथ एक टैग लाइन है, सबकी एक अलग पोजिशनिंग है. सो हाउ डू यू प्लान टू डू इट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग? सो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, दे आर ऑल टारगेटिंग और कॉम्प्लीमेंटिंग द सेम थीम दैट वी थॉट ऑफ ऑन डे वन, एथनिक इंडियन ड्रिंक्स. हमें लगता है कि एवरी कंज्यूमर हु थिंक्स ऑफ हैविंग अ ड्रिंक शुड हैव एन ऑप्शन. जो जस्ट मतलब पेपर बोट भी मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड पे यही बेसिकली रेजोनेट करता है, एथनिक इंडियन ड्रिंक्स, राइट. तो एंड दे हैव ऑलरेडी स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन द मार्केटिंग, एंड वो एक ब्रांड वहाँ पे पोजीशन है एथनिक इंडियन, आम पन्ना, XYZ. ओके, तो हाउ डू यू प्लान टू डिफरेंशिएट? मतलब एक बड़े लेवल पे जाके, एक तो ब्रांड आपका सब उस पे जाके किराना स्टोर पे या शॉप पे आपका ब्रांड वो ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, राइट? बट अब बहुत सारी अभी मार्केट्स पे आपने ग्रो करना है, तो एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने के लिए, पोजीशनिंग क्रिएट करने के लिए, यू नीड टू डिफरेंशिएट, राइट? So our product is differentiated. That's what I'm trying to explain. कि ठीक है, Paper Boat was foraying into ethnic Indian drinks. Just another example. Yeah, let's say Coke and Pepsi, almost similar taste, right? Similar markets, we could compete कर रहे हैं head on, and obviously with their positioning, Coke को अलग तरीके से perceive करता है, Pepsi को अलग तरीके से. Pepsi is actually a new age brand. तो वैसे वो किया जाता है, and Coke is for authentic taste, right? Coke is related to happiness. They always promote happiness. Taste, हाँ, मतलब वो उस चीज़ के साथ basically connect करते हैं. So I think
सो अगेन दैट इज़ ब्रांडिंग बिट, आई थिंक दैट इज़ ब्रांडिंग बिट. बिफोर दैट जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें खुद एक डिफ्रेंसिएशन, स्ट्रॉन्ग डिफ्रेंसिएशन है. एंड द इंडस्ट्री दैट वी आर इन इज़ अ बिग बिग इंडस्ट्री. अभी वी आर लाइक जस्ट अ टाइनी ड्रॉप इन द ओशन. मतलब इवन दो वी नेक्स्ट ईयर हम चाहे 500-600 करोड़ कर दें, बट वी आर स्टिल इन इंडस्ट्री दैट इज़ 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री इंडिया में. यू नो, वो उस लेवल तक, कोक पेप्सी का लेवल तक का डिफ्रेंसिएशन जो फैक्टर है अभी तक नहीं आया. बट आई थिंक जो एथनिक इंडियन ड्रिंक्स हैं उसके अंदर जो हमारी पोजिशनिंग है इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, पीपल लाइकिंग इट. जो हमारे रेसिपीज़ हैं दे आर रियली, मतलब व्हेन यू हैव इट यू फील लाइक यू हैविंग समथिंग मेड इन योर ओन किचन. इट फील्स नेचुरल, विच इज़ नॉट देयर इन केस ऑफ अदर ब्रांड्स जो इस सिमिलर ड्रिंक्स के अंदर हैं. एंड व्हेन यू कंपेयर इट विद पेपर बोट वाज इनटू mainly non-carbonated drinks. And because of the packaging, you know, they introduced different packaging in India, which Doi Pack, which was done for the first time. तो उनका जो इंडियन फ्लेवर्स हैं भी, दे आर ओनली इन प्रीमियमाइज्ड पैकिंग्स. मतलब 35-40 MRP पे अंदर हैं ऑल देयर इंडियन फ्लेवर्स. दे डोंट सेल दीज फ्लेवर्स इन स्मॉल इन लाइक 10 रुपी प्राइस पॉइंट पे वो वाले फ्लेवर्स नहीं है. तो दे स्टिल काइंड ऑफ अ प्रीमियम प्रोडक्ट. एंड वी ऑलवेज वांटेड टू बी मास प्रोडक्ट. तो वो डिफरेंशिएशन है. राइट. तो बेसिकली यार हम जब भी पॉडकास्ट होते हैं, कोई भी इंटरव्यूज होते हैं, तो सारी डिस्कशंस होती है यार कि आपने क्या क्या अचीव करने को. तो फेलियर्स क्या रहे हैं ऑन द वे और लो पॉइंट्स क्या रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में सो फार. आई मीन इसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं. और आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में जैसे 1 साल का एवरेज देखें तो उसमें जो सक्सेस वाले पॉइंट्स होते हैं या आपको लगता है यार आपने बहुत कुछ क्रेजी कर दिया, वो 1 या 2 रहते हैं. बाकी आई थिंक 10 में से 2 हाई रहते हैं और 8 लो रहते हैं. बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया पे यूजुअली पीपल जस्ट टॉक ऑफ बेस्ट ऑफ थिंग्स. नोबडी फोकसेस ऑन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि ज़्यादा होती हैं, है ना. जो पूरी जर्नी, इट इज़ अ जर्नी. देयर आर अप्स एंड डाउन्स, देयर आर चैलेंजेस. एवरी डे यू टेक सेवरल डिसीजंस एंड उन डिसीजंस का रिजल्ट होता है वेयर योर ब्रांड इज. सो इवेंचुअली ये जर्नी होती है. बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जो क्राइसिस वाले, व्हेन यू फील के लाइक यू आर शुक बाय अ स्टॉर्म, है ना. हमारे लिए वो October 21 था व्हेन द GST रिजीम शिफ्टेड. दैट टाइम वी वर इन मिड ऑफ द रेस. मतलब हमारी टर्म शीट साइन हुई थी एंड सडनली गवर्नमेंट अनाउंस के GST ऑन कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स इज फ्रॉम 12 to 40%. यू नो, सेलिंग ए 10 रुपी प्रोडक्ट जिसके अंदर यू ऑलरेडी वर्किंग ऑन थिन लाइन मार्जिन्स, इतना बड़ा शिफ्ट आ जाए. एंड देर आर थिंग्स जो बिजनेस को बाहर से, मतलब एवरीथिंग इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल. फॉर अ बिजनेस टू गो राइट आपको सब कुछ ठीक करना पड़ता है. बट देर आर सेवरल फोर्सेज जो बाहर से या गवर्नमेंट एजेंसी से, यू नो, दे कंट्रोल बिजनेसेस, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होती. बट एट दैट टाइम आप, if you know your business well, if you know your consumer well, you know the process really well, only then you can, you know, tweak things in your favor, or you can shift, you can formulate new strategies. तो वो टाइम था जब हमने अपनी पूरी मतलब हमने फिल वॉल्यूम, अपना प्रोडक्ट साइज चेंज करा, थोड़ा सा रेसिपी मॉड्यूलेट करा, थोड़ा सा कंज्यूमर मार्जिन स्ट्रक्चर रीशफल करा. And with all those changes, we were able to accommodate our margins. We were able to retain our margins. And within no time, like it took only 2 months, हमने 2 months के अंदर पूरा product को revamp कर दिया था and we were back in control again. But that time, मतलब हमें लगा था कि यार it's like a big nightmare and we were almost, you know, shaken by a storm. राइट. yeah. आई थिंक अभी मैं NVIDIA के फाउंडर का इंटरव्यू पढ़ रहा था. तो उससे बोला यार कि किसी जो इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि अगर आपको दोबारा से स्टार्ट करना हो तो आप क्या चेंजेस करें. तो उससे मैं दोबारा स्टार्ट ही नहीं करूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इतनी डिफिकल्ट है कि अगर मेरे को दोबारा चांस मिले तो आई वुड रादर हैव अ पीसफुल लाइफ रादर देन गोइंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. तो मतलब ओवरऑल जो इतनी ग्लैमराइज किया हुआ इस चीज़ को, मेजरली 8 पूरे साल में 8 झटके लगते हैं और 2 सक्सेस आते हैं. वो 2 चलो कॉम्पनसेट कर देते हैं वो 8 झटकों को, बट डे इन डे आउट, मंथ ऑन मंथ, इतनी मतलब क्रेजी लाइफ रहती है एंटरप्रेन्योर की, मतलब विच पीपल डोंट गेट टू.
सो बेसिकली अगर मेरे को ये क्वेश्चन पूछोगे, आई वुड आंसर कि आई वुड डू इट अगेन. मतलब आई एम रियली हैप्पी कि आई डिड दिस. एंड इफ गॉट मतलब दोबारा भी अगर सेम टाइम पे, नॉट टुडे, सेम टाइम पे अगर दोबारा यही डिसीजन लेना होता, आई वुड हैव डेफिनेटली टेकन द सेम डिसीजन. आई थिंक ये क्वेश्चन अगले 20 साल के बाद पूछेंगे तो ज़्यादा रेलिवेंट है. सो आई एम मतलब फॉर मी मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है. आई बिलीव कि एक लाइफ के अंदर ऑन एन एवरेज एक वन पर्सन हैज़ लाइक ओनली 3500 वीकेंड्स, यू नो, टू लिव. उसमें भी जब आपको रियलाइज़ होता है आप ऑलरेडी 25-30 ईयर्स के हो चुके होते हो, तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट दैट 1500, आपके बैलेंस 2000 वीकेंड ही है. एंड एवरी टाइम पीपल से कि यू नीड टू मैनेज टाइम. You should when doing multiple things together, you should manage time. I say you should think, even is this what you want to do? मतलब for me, I think yes, balance होना ज़रूरी है. Business भी you need to contribute, because at the end of the day it makes me happy कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं. So many people are earning, we are paying hefty taxes to the country. You know that good things we are, बहुत कुछ आप कर रहे हो after reaching a scale. तो आई थिंक इट इज़ ऑल द वर्थ. मतलब जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इट इज़ वर्थ इट. No, but then I think to comment, I think they're too young to say. Right. Yes. And he's coming from a business experience of at least 3 decades, and the cycle of business he has seen in 2-3 decades. तो ऐसे 10-12 मोमेंट्स आए होंगे तो लगा होगा यार अब तो गया सब कुछ. और फिर उससे जब आपने इतनी मेहनत से किसी चीज़ को बनाया है, उसको बार बार उस पॉइंट से रिकवर करना, इट्स वे टू डिफिकल्ट. मतलब चलाना, मतलब स्टार्ट करना थोड़ा इजी है, अगर क्लिक कर जाए उसके बाद उसको मेंटेन करना, उसको इट इज़ वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. कंज्यूमेबल जनरल ट्रेड चीज़ें तब भी बिक रही थी, आज भी बिक रही हैं, कल भी बिकेंगी. यू नो व्हाट आई मीन. मतलब टेक यूजुअली चेंजेस लिटिल फास्टर. कंज्यूमेबल बिजनेसेस, उसमें भी अगर आप जनरल ट्रेड हो, मतलब इट इज़ D2C ब्रांड्स, दे कम, दे ग्रो फास्ट, दे डिसअपेयर फास्टर. लेकिन इफ़ यू आर अ FMCG जनरल ट्रेड बिजनेस, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दैट यू आर लेइंग. चीज़ें हिलती हैं, यू नीड टू डू अप्स एंड डाउन्स. मतलब आपको विद टाइम मॉड्यूलेट करना पड़ सकता है. यू नीड टू टेक बिग डिसीजंस. अगर कोई टैक्स रिजीम चेंज आ जाता है या कुछ भी, वॉट एवर, कॉम्पिटिशन आ जाता है, बट consumer love is there, product is there, market is there, 140 crore population is there, so you're gonna stay. People are talking about something today, मतलब 2 साल बाद कुछ नया आ जाएगा, this suddenly पुरानी चीज़ वाइप आउट हो जाती है. पुरानी चीज़ वाइप आउट हो जाती है. When we started, I mean, my first company, तो 3-4 साल हमने एक टाइप ऑफ टेक पे काम किया, एंड फिर ब्लॉकचेन आ गया. फिर अब सारे लोग ब्लॉकचेन पे शिफ्ट किए, और सडनली मार्केट पूरी ब्लॉकचेन की क्रैश हुई और AI आ गया. तो इट इज़ लाइक, यू नो, स्टार्टिंग अगेन वी विल स्क्रैच. So there are pros and cons in every industry. Tech के अंदर ये, it is not a capital intensive industry, you know, मतलब it is like a skill, it is capital. Now it is capital intensive, because अगर आपको बहुत अच्छा स्किल चाहिए या कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो यू नीड रियली गुड टैलेंट. और इंडिया में टेक टैलेंट इज नॉट चीप राइट नाउ. तो काफ़ी वो जो पहले होता था ना कि US वर्सेस इंडिया के टैलेंट में आर्बिट्राज से वो काफ़ी कम हो गया. तो मतलब हाँ, वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री. बट नाउ यू आर यंग, इतना कुछ अचीव कर लिया, कैसा फील होता है ओवरऑल? I think there's a long way to go. Abhi, it's just start of it. Maybe we found the track. We're lucky to have, you know, a good start to it. But I think journey अभी बहुत लंबी है. कुछ बड़े प्लेयर्स इंटिमिडेट हो रहे हैं, मतलब कि यार ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, कि चलो या तो कुछ ऐसी टेक्टिक्स के आपको, मतलब आपके लिए रोड ब्लॉक्स बनाना है, या इनको एक्वायर करके ख़त्म कर दो यार. That मतलब we keep getting fillers, and we keep getting you know, being touched upon by several brands in the industry which are keen. Obviously if something is selling at this volume, तो सबको दिखता है, and that acceptability, that consumer love सबको दिखता है. And with the, because of this whole environment, you know, even the big brands आज की डेट में M&A, you know, they are really looking for stuff. Yeah, they are keen, they are looking for stuff which they can multiply even better. तो obviously वो opportunities आती रहती हैं, but for us अभी next 2-3 years का जो track है ना, it is really visible. I told you कि this pipeline of 3 years which you work on. तो हमने आज से 2 साल बाद की sales पे भी मेहनत करी हुई है.
तो वी नो के प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी ग्रेट है. देयर इज लाइक अ हॉर्स, वी आर फोकस्ड ऑन समथिंग, देयर इज अ गोल इन माइंड कि हमने वहाँ पे पहुँचना है 2-3 साल में. वी वांट टू डू जस्टिस विद द प्रोडक्ट, पैन इंडिया प्रोडक्ट बनाना है. वी वांट टू रिमूव दैट लेबल ऑफ अ रीजनल प्लेयर हमारे ब्रांड के ऊपर से. एंड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है. वी फाउंड टू हैव, वी आर लकी टू हैव फाउंड अ हीरो प्रोडक्ट. अगर आपके पास एक हीरो प्रोडक्ट है जिसकी बहुत अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है एंड इन बिग, जो वॉल्यूम वाली इंडस्ट्री है, मार्केट साइज इज रियली बिग, तो नो नंबर इज टू स्मॉल. तो अभी तो वी आर फोकस्ड इन आवर ओन डायरेक्शन. तो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ लर्निंग्स विच मतलब कि कुछ होता है यार कि आप लुक बैक करते हो और ये देखते हो यार ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये ना करता तो बेसिकली बिजनेस कभी पिकअप ही ना होगा. तो कुछ ऐसे की सजेशन एडवाइजेस फॉर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स? सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट अपनी छोटी जर्नी से व्हाट आई थिंक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, मतलब एग्जीक्यूशन और टू गेट रोलिंग. सो वी हैड आइडिया इन 2016. अगर हम उस पर बैठे रहते 2-3 साल, एंड आज की डेट में एंटर करना इज़ रियली डिफिकल्ट. बैरियर्स टू एंट्री, कंपटीशन सब बढ़ता रहता है विद टाइम. आई हैव फ्रेंड्स जो जॉब करते हैं एंड दे हैव द आइडिया, बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, बट लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ रिसोर्सेज, दे जस्ट डोंट गेट स्टार्टेड. तो जिन भी लोगों से मैं मिलता हूँ, यंगस्टर्स, आई से कि आपके पास कुछ भी अगर आइडिया, जस्ट गेट रोलिंग विद इट. मतलब आप अपने आइडिया को अकोमोडेट करो विद लिटिल कैपिटल दैट यू हैव, या फिर विद स्क्वीज आउट लिटिल टाइम फ्रॉम योर रूटीन एंड जस्ट गेट स्टार्टेड. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड एक चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस करी ली, आई थिंक, जो सोशल मीडिया पे पीपल जस्ट सेलिब्रेट द लॉरियल्स एंड हाई पॉइंट्स. दिस इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी. एंड ऐसा नहीं है कि पीपल सी, यूजुअली पीपल सी कि वहाँ पे एवरीबडी सेलिब्रेटिंग एंड आपको टाइम लग रहा है. इट इज़ लैडर, टाइम लगेगा, वो स्टेप्स है ही है. इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी. नथिंग हैपन्स ओवरनाइट. Right. Thanks, Akhil. Thanks for coming. I have learned a lot about the general trade, and hopefully, I mean, people would love this conversation. और काफी कुछ सीखने को मिलेगा. And I have learned a lot today. Thank you so much. Thank you for having me here. It was pleasure. Thank you.